ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, यानी कि वार्षिक लव राशिफल है ये आने वाले नवीन वर्ष जो आपका नूतन वर्ष है 2026 उसके लिए। और इसी वार्षिक राशिफल जो लव राशिफल है 2026 का, इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका की लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है इस आने वाले पूरे 2026 में कैसी रहने वाली है, किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, कितने अच्छे मिलेंगे, कितने कम अच्छे मिलेंगे या कितने अशुभ मिलेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे। और अगर हमको ऐसा महसूस होगा कि कहीं पर भी बीच में नकारात्मक परिणामों की भी संभावना बन रही है आपके लाइफ में, लव लाइफ को लेके, तो हम उसके अंत में आपको छोटे छोटे सरल अचूक उपाय भी देंगे। आप उन उपायों को करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, श्रद्धा भाव के साथ करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो परिणाम है और बेहतर आपको प्राप्त हो सके उसके लिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये सबको पता है कि हम जब भी लव राशिफल पर बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या वार्षिक हो, तो मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमारा फोकस रहता है। जिसमें कि नंबर 1 जो सिंगल जातक हैं, जिनके लाइफ में कोई है नहीं, अभी तक आ नहीं पाया, आ नहीं सका, या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, जो भी कारण रहा, लेकिन अगर अब आप चाह रहे हैं या आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपके लाइफ में भी कोई एंट्री हो किसी आपके मनपसंद मित्र की, जिसके साथ आप आगे के अपनी लाइफ के प्लान बैठ करके तैयार कर सकें, तो कितना ये संभव होगा या कितना नहीं होगा, इस पर बात होगी। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो इन रिलेशनशिप में कितना आप आगे जाएंगे, कितना इसमें प्रोग्रेस होगी, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे, या उसमें भी कहीं कुछ समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी आपके लिए। और अगर आप कोई मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या मैरिज कर पाएंगे, ग्रहों का आपको आशीर्वाद मिलेगा ताकि आप सक्सेसफुली अपनी मैरिज कर सकें। तो साथियों, इस पर भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप विवाहित हैं और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। नंबर 4 बात रहेगी कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आप ऐसा मान करके चल रहे हैं या कहीं से ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं आपका भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला तो शुरू नहीं हो जाएगा। या दूसरी बात कि अगर आपका पहले से कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है काफी समय से, तो उसके हालात इस आने वाले वर्ष 2026 में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अंत में जो बात होगी हमारी आपके साथ, वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। यानी कि अगर पहले जिसके साथ आपके संबंध थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी तरीके की बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, एक दूसरे से दूर होते चले गए, और नतीजा ये निकला कि किसी भी प्रकार का कोई ना तो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, ना कोई कॉन्वर्सेशन, यहाँ तक कि कोई किसी भी के भी माध्यम से, किसी के भी थ्रू कोई भी संपर्क नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसी को कहा जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो साथियों, अगर आप भी ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो फिर आज हम आपके विषय में भी बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं। और अंत में हमारे उपायों का भी आप करें इंतजार, वो भी हम बताएंगे कि क्या क्या उपाय आपको करने से मिलेगा लाभ। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक है। देखिए, सिंगल जातकों से मैं कहना चाहता हूँ कि देख, आप किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा बने, आपका पार्टनर है, वो कल को वो लाइफ पार्टनर बने, तो फिर थोड़ा सा जल्दबाजी ना करते हुए सही तरीके से चीजों को लेकर के चलें और समझने की भी कोशिश करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या थोड़ा सा दूसरे रूट एडॉप्ट करेंगे उनको अप्रोच करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, या आप ये सोच करके कि वो आप तक जल्दी से जल्दी कैसे आपकी ओर आकर्षित हो और कैसे आपके जीवन में उनकी एंट्री हो, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कोई गलत स्टेप लेकर के आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं इसलिए इस बात पर थोड़ा सा जोर यहाँ पर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रहों का कुछ ऐसा संकेत है कि जो आपकी वो बुद्धि को थोड़ा सा इधर उधर करने की उनका इशारा मिल रहा है। वैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखते हुए, अनुशासन में रखते हुए, कायदे से अगर आप आगे चलेंगे, तो फिर आपको अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले। और ये जो आप सोच करके चल रहे हैं, ये मित्रता आपकी अच्छी गहरी हो। बात करेंगे जिनका लव अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जिनका एक तरीके से उम्मीद ये ऐसी है उनको कि भाई ऐसा कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है आने वाले वर्ष में, तो इसके लिए फिर क्या रहेगा, इस पर भी आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, एक तरफ तो ग्रहों का बहुत
अच्छा संकेत है। संकेत इस बात को लेकर के है कि ये मित्रता बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन बीच बीच में समस्याएं भी हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा संयम, थोड़ा समझदारी, पेशेंस, हर चीज से काम लेना होगा। अगर आपने चीजों को थोड़ा सा भी गलत तरीके से हैंडल किया तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानियां भी सामने आपको आ सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो रिलेशनशिप है या आपका जो लव अफेयर है, इसमें आपका मित्र जो है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा अटपटे व्यवहार के कारण या आपकी वाणी के कारण थोड़ा सा वो इरिटेट भी हो सकता है, और ये इरिटेशन उनकी आपको अच्छी तरीके से आपके सामने आएगी। उनकी ये इरिटेशन आपको दिखाई देगी, महसूस कर पाएंगे आप। ये तब की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने व्यवहार में किसी प्रकार की उनके प्रति कमी लाते हैं। अगर आप बहुत सही तरीके से उनको हैंडल करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, और एक जो रेस्पेक्ट होती है प्यार के साथ साथ, अगर आपके दिल में, दिमाग में उनके लिए वो रहेगी, तो ये मित्रता बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, मैं ये कह सकता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई मैरिड लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैरिड लाइफ, वैसे आप महसूस करेंगे कि अच्छा सुखों की प्राप्ति तो है, लेकिन कुछ ऐसा भी महसूस होगा साथ के साथ कि कुछ जीवन में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, जो होना चाहिए नहीं है, ऐसा कुछ महसूस करेंगे सुखों की भी बात। तो ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेगी। वैसे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है ज्यादा, बस थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ होते हुए भी कई बार व्यक्ति थोड़ा मानसिक तौर पे परेशान रह जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई सब कुछ होते हुए भी महसूस करता है कुछ खालीपन। तो ऐसा ही कुछ आपके भी केस में यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है ग्रहों के द्वारा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को थोड़ा ठीक रखेंगे, तो चीजें सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। बाकी उपाय हम आपको अंत में देने जा रहे हैं कि जो उपाय आपको करने चाहिए और उन उपायों को करके आपको क्या लाभ मिल सकता है, ये आप खुद ही महसूस, जो कमियां हैं वो दूर होंगी अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी कहीं से है आपको ऐसा मतलब संकेत, तो उसके लिए कैसे हालात इस वर्ष 2026, क्या ये संभव है? क्या इसमें कुछ सच्चाई होगी, या सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हवा में है, इन द एयर है? दूसरी बात कि भाई पहले से आपके कहीं रिलेशन बने हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है आपका, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहे। साथियों, इस पर भी बताएं आपको, ये भी बात आपको पूरी स्पष्ट तौर पे बताना चाहेंगे यहाँ पर भी कि आप हमारे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, देखिए आपके जो मित्र है उसके साथ भी कुछ अनबन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। और जो ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई कहीं से सिलसिला शुरू हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए आपके केस में थोड़ा सा जो ग्रहों की स्थिति है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक तरफ तो ये भी है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा कहीं से संकेत लग रहा है तो वो भी संकेत आपको जो मिल रहे हैं वो ठीक है ग्रहों के आधार पर, लेकिन दूसरा जो पहलू है सिक्के का वो ये भी है कि एक तरफ कुछ ऐसा है और दूसरी तरफ चीजों में समस्याएं भी हैं। अब वो समस्याएं कुछ भी हो सकती है आपके लिए, बहुत लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं कि भाई करें तो कैसे करें। चीज तो वैसे तो जो हमारा मित्र है जिसके साथ हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, उसकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, उनको वजह से हमारी को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, और वो कहीं ना कहीं मजबूरी आप अच्छी तरीके से आप फील करेंगे। उधर आपका जो मित्र है वो भी कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता एक आध बार जाहिर जरूर करेगा, एक बार या उससे थोड़ा सा कई बार भी कर सकता है। अगर आपके उसके कांटेक्ट भी बनते हैं उसके साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा। आप तो जो करेंगे, लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहें, देखिए गलत रास्ता कोई ना अपनाए प्लीज। अगर आपने कोई गलत रास्ता एडॉप्ट किया वहां तक पहुंचने के लिए, तो ये फिर आपको परेशानी में डाल देगा। हालांकि आप कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचें, और सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का मान सम्मान समाज में बहुत जरूरी। अगर उसमें कोई अगर दाग लग जाता है तो व्यक्ति को, समाज को फेस करना उसके लिए मुश्किल कार्य भी हो जाता है। तो इतना भी हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो साथियों, अब बात कर रहे हैं कि जिनका पुराना पहले से चल रहा है अफेयर, उनके केस में भी सेम यही बात आ रही है कि आप भी जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी परेशानियां भी हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथली चलने वाला है आपके अनुसार। जैसा आपने स्टेप लिया कि भाई मैंने ये स्टेप लेना है, ऐसे जाना है, ऐसे तब मिलना है, तब ये बात करनी है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। ऐसा है ग्रहों का संकेत। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच। अब मैं आपको उपाय दे रहा हूँ कि चीजें जितनी भी हमने ये नेगेटिव बताई हैं, ये सब इनकी नेगेटिविटी खत्म हो और इनमें पॉजिटिविटी आए और उसका आप अच्छा लाभ ले सकें पूरे वर्ष। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है गणपति जी की पूजा। दूसरा, शनिवार के दिन, किसी भी एक शनिवार के दिन आप एक जटा वाला नारियल ले लें, और जटा वाले नारियल साथ में 11 साबुत बादाम ले लें, और वो एक काले कपड़े में बांध लें, और बांध करके बहते जल में उसको
प्रवाह कर दें। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। और एक उपाय जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए हम दे रहे हैं, अच्छा रहेगा और आपका लव अफेयर वाली लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, सिंगल जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा। सभी कर सकते हैं, तुला लगन राशि के करने भी चाहिए। छोटे छोटे ये 2 उपाय हैं और तीसरा उपाय एक और दे रहे हैं, वो भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो उपाय क्या है? लाल चंदन का तिलक नियमित रूप से अपने मस्तिष्क पर लगाएं। 1 चुटकी लाल चंदन नहाने के समय पर, स्नान करने के समय पर, स्नान करने वाले जल में मिला करके तब आप स्नान करें। तब आपकी हालात काफी बेहतर रहेंगे, परिणाम भी आपके अनुकूल काफी हद तक आएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2026 का। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे सब आप तक विद नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उनका भी समय पर लाभ उठा सकते। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्र गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।